हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर आखिर किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर आपके बारे में आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा। सो गाइज, आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें एंड देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है, कार्ड्स किस प्रकार की एनर्जी को हमें दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और आज मैं लाइव भी आई थी, आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो मेरा क्या कसूर है। मैं तो लाइव आई थी सबकी रीडिंग करने के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, स्ट्रेंथ का कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास जजमेंट का कार्ड, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। यहाँ है मेरे पास द वर्ल्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो गाइस, यहाँ पे जो बातें हो रही थी ना, काफ़ी क्लियर बताऊँगी आपको। सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। तो साइन जो मेरे पास है ना, वो साइन है मेरे पास लियो की एनर्जी है। यानी कि काफ़ी स्ट्रांगली सी साइन है, हिंदी का सी साइन। और एरीज, वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। ठीक है, यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि। यहाँ पे धनु राशि है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है ना, वृश्चिक राशि मैंने कहा। और यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी कि मीन राशि। ठीक है, धनु राशि भी है, वृश्चिक राशि भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यानी कि टॉरस यानी कि फिर से मैं वही शायद बोल रही हूँ ना, वृषभ राशि एंड टॉरस, वर्गो यानी कि कन्या राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क राशि। ठीक है, ठीक है, ये साइन अवेलेबल है मेरे पास। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, साइन में ना मैं हिंदी के साइन में थोड़ी सी कंफ्यूजन में चली जाती हूँ। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ठीक है, बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। कार्ड्स की एनर्जी क्या है, तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके पार्टनर की कि भाई आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अम्मा मैं तो बहुत ज़्यादा ही सोच रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा ही सोच विचार कर रहा हूँ अपने रिश्ते के बारे में, अपने पर्सन के बारे में। सोच के मैं परेशान हो गया हूँ। तुम्हें पता भी है मैं सोच के कितना परेशान हो गया हूँ, अपनी चीज़ों को लेकर के मैं कितना परेशान हो गया हूँ। सोच में पड़ जाता हूँ मैं कि मैं क्या करूँ। सच कह रहा हूँ यार, डिस्टर्बेंस हो जाती है मुझे, टेंशन हो जाती है मुझे। लाइफ में मेरी ऐसी कभी मोमेंट नहीं आया कि मैं इस तरीके से कन्फ्यूज़न में हूँ, इस तरीके से मैं परेशान हूँ। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये मेरा इतना ज़्यादा टफेस्ट टाइम चल रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। ज़िंदगी में मेरी मतलब क्या कहूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न है। मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न टाइम चल रहा है और कन्फ्यूज़न में हूँ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। लेकिन मैं हूँ बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से ना।
मेरे अंदर बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस मुझे फ़ील हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरी ज़िंदगी में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में चल रही हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि देख, मैं ना 2 चीज़ों में परेशान हूँ। ठीक है, 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में मैं कैसे बैलेंस करूँ यार, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे बैलेंस करूँ खुद को, कैसे मैं क्या करूँ कि मेरी ज़िंदगी में ना ये जो बैलेंस है ना वो आ जाए। क्योंकि मैं ना अंदर से सोच रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हो रहा है कि नहीं नहीं, तू ठीक नहीं है, तू ऐसे ही है ना, तू ठीक नहीं है, तू ऐसे कैसे हो सकता है, तू ऐसे चीज़ें नहीं कर सकता, तो तेरी ज़िंदगी में ये सब तो होना ही नहीं चाहिए था। यार मेरी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ, मैं कर क्या रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जब ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी तो मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा जो मन है ना वो क्यों इस तरीके से बार बार परेशान हो रहा है, क्यों मेरा मन जो है ना इस तरीके से बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। मैं कैसे कहूँ मेरे दिल की बात, मैं कैसे कहूँ मेरे मन की बात, मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ कि मैं ना बेचैन रह रहा हूँ। ठीक है, उसके बगैर ना मैं बेचैन सा रहता हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब लगता है ना जैसे कि कुछ हो नहीं पाएगा मुझसे अब। ठीक है, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। अब मुझसे ना कुछ हो नहीं पाएगा। अब लगता है जैसे कि चीज़ें जो है ना, लगता है जैसे कि अब जो है ना मुझे काट रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है ना जब जैसे लगता है ना कि सब कुछ जो है ना अब जैसे कि बिखर सा रहा है, सब कुछ जैसे ना टूट सा रहा है। मैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ना एकदम से जैसे कि मुझे ना लगता है जैसे कि हमें ना कोई ख़त्म कर रहा है। ठीक है, मुझे कोई ख़त्म करने की चाहत में है। मतलब मैं अपना वजूद, मैं अपना सब कुछ जो है ना खो के बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं ना वो कर नहीं पा रहा, मैं फिर भी उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, मैं फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा उसके लिए। तो मेरा जो मन है ना, मैं बार बार अपने मन को ना रोक के बैठा हूँ। मैं अपने मन को बार बार जो है ना तसल्ली दे रहा हूँ कि चल ठीक है, चल ठीक है, चल ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है यार, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ना जो टाइम चल रहा है ना वो मैं खुद जो है ना देख रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मेरी ज़िंदगी में जो है ना ये जो टफ़ टाइम चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बहुत अंदर से डिस्टर्ब हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मेरा जो मन है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है ना, जैसे कहता है ना कि कभी हाँ कहता है तो कभी ना कहता है, कभी कहता है कि अरे यार ये फालतू की चीज़ें हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दे। तो ये भी हो रहा है मेरे साथ यार, ये भी हो रहा है मेरे साथ। मैं कहूँ तो कहूँ क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरे मन को मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ। कहीं ना कहीं एंजाइटी, कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भरा पड़ा हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपनी ज़िंदगी को ना बहुत ज़्यादा सोच में डाला हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना बहुत सब कुछ है, बहुत कुछ है जो कि शायद मैं है ना, शायद मैं ना कर पाऊँ, शायद मेरे अंदर जो है ना ये चीज़ें ना हो, शायद मेरे अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो गई हों। ठीक है ना, मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा एक जैसे होता है ना कि मैं डर सा गया हूँ, है ना। तो मेरे अंदर वो हो गया है, मेरे अंदर कहीं ना मेरे मन को ना मैं समझाने की बार बार कोशिश करता हूँ, मेरे दिल को ना मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा दिल है कि मानता ही नहीं है। मेरा दिल जो है ना बार बार कहता है कि उससे बात करनी है, उससे बात करनी है, उससे बात करनी है, मेरी बात करवाओ। ठीक है ना यार, कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। सच कहूँ तो मेरा मन जो है ना लगता है जैसे कि मैं अपने मन के अनुसार से कभी चल पाऊँगा कि नहीं यार, क्योंकि मेरा मन भी जो है ना कुछ चीज़ों को लेकर के ना सोचता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरा मन बहुत ज़्यादा सोचता है और मेरा मन, मेरा दिल बार बार ये कहता है ना कि हाँ वो ठीक है, मैं ठीक हूँ, तो सब ठीक है, कहीं ना कहीं हम दोनों बैलेंस कर लेंगे, कहीं ना कहीं हम चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। यार रिश्ता है, हम बैलेंस कर लेंगे, मुझे पता है, मुझे पता है कि हम क्या क्या बैलेंस कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है ना वो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कहीं ना कहीं अपने मन को ना मैं
रोक लूँ, ठीक है। मेरा मन जो है ना इस तरीके से जो है ना घबरा रहा है, क्या कहूँ मैं। कभी मन करता है कि उससे डीपली बात करूँ, बैठ के उसके सामने रो लूँ, फिर मन करता है कि नहीं यार ठीक नहीं है, अपनी दिल की बातें कहना ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है उसके सामने, ठीक है। मेरा मन जो है ना बार बार यही कहता है कि चल ठीक है, जाने दे, कोई बात नहीं है, होगा देखा जाएगा, होगा देखा जाएगा, हम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ना बार बार यही सोचता रहता हूँ, बार बार यही सोचता रहता हूँ कि तेरा मन जो भी होगा ना, तेरे मन के अनुसार से ना मुझे चलना है, ठीक है यार। पता नहीं यार मैं क्या करूँगा क्या नहीं, बट तू मुझे समझा सकता है ना कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा। यार समझा ना, कुछ तो बता, कुछ तो आइडिया लगे मुझे कि मेरे लिए क्या हो सकता है अच्छा, मेरे लिए क्या हो सकता है पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं ना अपने आप को, अपने मन को जो है ना मैं नहीं वो कर सकता यार, इग्नोर नहीं कर सकता। मेरा मन जो है ना वो बार बार इन्हीं सारी चीज़ों में घिरा रहता है, बार बार इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। तो मैं परेशान फील करता हूँ, मेरे अंदर की है परेशानी, मेरे अंदर का जो मन है ना वो परेशान है। मैं क्या करूँ, कहीं ना कहीं तो मेरे दिल को तसल्ली मिले। बता तू मैं क्या करूँ। देखते हैं गाइस क्या इनका जो दिल है ना, इनके जो दोस्त हैं वो क्या इनको गाइड करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, जजमेंट, टेम्परेंस की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये जो पर्सन है ना इतनी बातें जो कह रहे थे, इन बातों में ना ये चीज़ें आ रहा है कि इनको ये ज़रूर कहा जा रहा है आपके पर्सन को कि भाई तू जो कार्य कर चुका है, तू जो कांड कर चुका है ना, उसके जो है ना तुझे वो तो करना पड़ेगा ना, कर्मा तो तुझे अपना पूरा करना ही पड़ेगा। तूने कांड किया है ना, तूने कांड किए हैं इतने, उसी की वजह से ये तुझे सब कुछ झेलना पड़ रहा है, तुझे पता है ना। फिर तू मुझसे क्यों पूछ रहा है भाई मुझसे क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सारी तूने ही करी हैं, ठीक है, तूने ही सारी चीज़ें करी हैं। तूने उसको कमिटमेंट क्यों नहीं दी पहले? कमिटमेंट तुझे देना चाहिए था ना, जब तुझे पता था कि तुझे शादी करनी है या तेरे को जो है ना उसके साथ रहने का है, तो तुझे कमिटमेंट दे देनी चाहिए थी। बट तूने कमिटमेंट दी ही नहीं, तूने जो है ना बस ऐसे ही ले लिया कि अरे यार चलो ठीक है, कोई नहीं, हम देखेंगे, देखा जाएगा, ऐसे करके। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। अपनी रियलिटी तू देख, उसकी रियलिटी देख, उसको तू देख और उसके अनुसार से तू चल, देख कैसा है क्या है, ठीक है। बाकी तुझे समझ में आ जाएगा कैसी चीज़ें हैं क्या हैं, सब कुछ तुझे समझ में आएगा। धीरे धीरे हर एक चीज़ को तुझे समझना ही पड़ेगा ना, धीरे धीरे तो हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझ करके अपने रिश्ते को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना तुझे करनी पड़ेंगी, नो डाउट, तुझे तो करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ जो है ना तेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के तू कहीं ना कहीं परेशान है, मुझे पता है, लेकिन तूने बहुत डिले कर दी है यार। तेरे अंदर ही जो है ना वो है, तेरे अंदर ही जो है ना प्रॉब्लम है। बट तू इस चीज़ को सुधार सकता है, ठीक है, तू इस चीज़ को सुधार सकता है। तेरे अंदर वो जीतने की कला है, तू इस चीज़ को सुधार सकता है कि तू अपने हार को जीत में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक। तू बात कर सीधे, किसी टारो का रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर और उसे अपनी परेशानी बता कि क्या है क्या नहीं है। वो तुझे कोई ना कोई उपाय ज़रूर बता देंगे जिससे तेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, तेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बात मार मेरी, ठीक है। तो अपने रिश्ते को अगर इतना ही दिल से चाहता है ना, तो उन लोगों से बात करके देख, वो तेरा रिश्ता सही करके दे देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुझे जो है ना कुछ गाइड नहीं करेंगे, उनकी गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। तो गाइडेंस तू ले, ठीक है, लोग आते हैं उनके पास गाइडेंस के लिए, ठीक है। तुझे गाइडेंस चाहिए ना, उनसे ही ले। तू इधर उधर भागता रह जाएगा, तेरे को कहीं कुछ गाइडेंस नहीं मिलेगी, ठीक है।
बाकी मुझे लगता है ना कि तुझे ना जो है ना ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए तुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। फालतू की चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अपने अपने लाइफ में ना चीज़ों को लेकर के तू सीरियसली सोच समझ और फील कर कि क्या करना है तुझे। इस तरीके से अकेला खालीपन फील करना गलत है, ठीक। तो मुझे लगता है ना कि तू अपनी ज़िंदगी को ना टेम्परेंस की एनर्जी में, यस तू अपनी ज़िंदगी को ना बैलेंस कर इसके साथ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, ठीक है। गुनाहों की माफ़ी मांग, तेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा उसके साथ। मैं तो तुझे यही कहूँगा कि तुझे जो है ना अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए जो है ना एंजाइटी स्ट्रेस फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुझे एंजाइटी स्ट्रेस फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और तुझे इतना ज़्यादा जो है ना लो फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ तेरा हो सकता है, सब कुछ तेरा पॉजिटिव हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से ना अपने आप को जो है ना नीचे मत गिरा, ठीक है। पॉजिटिव तरीके से काम कर, पॉजिटिव तरीके से रह और फिर जो है ना अपने रिश्ते को आगे बढ़ा, ठीक है। बाकी तेरी देखी जाएगी आगे का जो भी है क्या नहीं है। बाकी मैं तुझसे यही कहूँगा, मिल और बातें कर, उन्हीं से सॉल्यूशन ले। सो गाइज़ ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या पाम रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।